नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि पंचांग आपको जीवन में कुछ सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा। मुझे अच्छे से मालूम है कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों के साथ भी हम लोग जीते हैं और जो हो रहा है उसको होने देते हैं। बट पंचांग हमारा जीवन है, हमारी लाइफस्टाइल है। इसको मानते हुए जो समझ में आ रहा है उसको समझते रहिए। फिर किसी दिन प्रेरणा होगी, आकाशीय कृपा होगी, तो फिर हम लोग फिर उन सवालों के डिटेल में हम जाएंगे। मगर मुझे बहुत खुशी है। एक क्वेश्चन है कि लोग दो घटी मुहूर्त नहीं देख पा रहे हैं, तो इस विषय में मैं कैसे बताऊं, कैसे देखेंगे आप। चलिए पहले पंचांग की बात कर लेते हैं आज, तब हम आगे बढ़ते हैं। आज का दिन 23 दिसंबर 2025, तिथि शश्री मापनोती, तिथि है तृतीया तिथि। आशा करता हूं कि आप लोग को तिथि सुनते ही आपको तोते की तरह कुछ लाइनें याद आ जानी चाहिए। जैसे तिथि शश्री मापनोती, तिथि है तृतीया, जया तिथि है जिसके कॉज इज मार्स एंड इफेक्ट इज मरकरी। जया तिथि है विजय का, विक्ट्री का एहसास देती है। कहाँ? जहां पे चंद्रमा होते हैं, जहां पे मून है वहां पे विक्ट्री देंगे। इफ द डे इज ऑपरेटिंग एज तृतीया तिथि और यू हैव मून इन तृतीया तिथि इन द कुंडली। तृतीया देखिए एक बहुत ही पावरफुल तिथि है। तृतीया तिथि में जन्मे जो लोग होते हैं जनरली उनका विवाह के बाद भाग्योदय होता है और उनको जीवन में समस्त प्रकार के संसाधन मिलते जरूर हैं। जया तिथि ये मंगल है, मंगल पृथ्वी पुत्र है और इसका इफेक्ट प्लेनेट मरकरी है। मरकरी का तत्व भी पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी पे जो जो भी सांसारिक चीजें होती हैं वो इनको प्राप्त जरूर होती हैं। यही जया तिथि का अंतर है। देखिए, तृतीया भी जया तिथि है, त्रयोदशी भी जया तिथि है और अष्टमी भी जया तिथि है। यही बात इतने कॉन्फिडेंस से मैं त्रयोदशी और अष्टमी वालों के लिए नहीं कह सकता कि उनको पृथ्वी पर जो कुछ भी अवेलेबल है वो सब मिलेगा। कहां पे अंतर फंस गया आप देखिए। कॉज इज मार्स, इफेक्ट बदल गया। इफेक्ट तृतीया में है बुध, इफेक्ट अष्टमी में है राहु और त्रयोदशी में क्या है? सूर्य। ये है डिफरेंस कॉज एंड इफेक्ट का अंतर जानने में। तिथियां 3 भाग में बांटी गई हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ये 1 से लेके 5 तक रिपीट तो होते हैं, प्रथमा से पंचमी तक, फिर षष्ठी से दसवीं तक, मगर इनके इफेक्ट बदलते जाते हैं, इफेक्ट प्लैनेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वारात आयुष्वर्धनम, वार है मंगलवार। अब चूंकि कॉज इज मार्स, वार भी मंगल है। वार इज आवर डिजायर्स, द कॉज इज ऑल्सो मार्स एंड द डिजायर इज ऑल्सो मार्स, हेंस इट मेक्स सिद्धि योग। दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ द डे इज governed by Mars and it is so favorable and aligned with our desires that it can fulfill our desires and make it accomplished. To master something as regards to the signification of Mars, it is a very good तिथि। इस तरीके से समझना चाहिए। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र जब एक्टिवेट होता है तो धनिष्ठा, कृतिका और मघा भी एक्टिवेट होता है। देखिए, श्रवण है विष्णु जी और धनिष्ठा है विष्णु जी और शिव दोनों। कृतिका है अग्नि, पहला नक्षत्र जब हमारा कलयुग में प्रवेश होता है। मघा हमारे पितर हैं। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि श्रवण नक्षत्र एक बड़ा ही सुंदर देव नक्षत्र है संपदा देने के लिए। धनिष्ठा से भी ज्यादा श्रवण शुभ है। श्रवण में सुनना होता है आपको। क्या सुनना होता है? द साइलेंस ऑफ पीपल एंड द साइलेंस ऑफ नेचर। भगवान ओशो ने एक बात कही थी एक बार कि जब हम पटापट पटापट जवाब दे देते हैं हर चीज का और हर चीज का रिस्पांस देने के लिए आतुर रहते हैं, तो हम अपने रिस्पांस द्वारा सामने वाले के गुलाम होते जाते हैं। अगर आप तुरंत तुरंत बोलते रहेंगे, हर बात को तुरंत बिना सोचे समझे बोलते रहेंगे, जवाब देंगे, हर बात का जवाब देंगे हर जगह पे, तो आपको बातों से गुलाम बनाना और आपको प्रेडिक्टेबल होना, आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी को सेंस करना सामने वाले के लिए बहुत आसान है। इसीलिए सुनना जरूरी है और यही संदेश श्रवण नक्षत्र देता है। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपका राजयोग इस बात पर डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू लिसन। श्रवण नक्षत्र में 3 तारे हैं और श्रवण नक्षत्र है भी आपका ये ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र, फ्यूचरिस्टिक नक्षत्र है, फ्यूचर के लिए है, अच्छा है। आप आगे की बातें सोचिए, पीछे के चक्कर में ना पड़िए। योगात रोग निवारणम, योग है व्याघात योग, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, होता ये हस्त नक्षत्र में है। मतलब
hostage desires working by hands. टफ योग क्यों है? आज के दिन आप अपने हाथों से काम नहीं करना चाहेंगे तो आपको आकाशीय कृपा नहीं मिलेगी. डिपेंडेंस ऑफ पीपल शुड बी अवॉइडेड टुडे. करणात् कार्य सिद्धिश. कर्ण है गर करण है. गर करण एक ऐसा करण है जिसके स्वामी गुरु होते हैं. गुरु वर्तमान में वक्री है मिथुन राशि में. आपको जस्टिस के लिए कुछ भी करना हो आपको करना चाहिए. अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तृतीया तिथि है और दिन निकलते चले गए और आगे हमने पहले बात नहीं की. महीना बदल गया है, पौष महीना लग गया है और पौष महीने में कर्क राशि शून्य हो जाती है और नक्षत्र है आर्द्रा और अश्वनी. तो जिनकी कुंडली में आर्द्रा और अश्वनी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, जहां पे विद्यमान हैं कुंडली में, जहां पे उसमें जो प्लैनेट्स हैं वो इस पूरे महीने फुल्ली एक्टिवेटेड रहेंगे और कर्क राशि एक्टिवेटेड रहेगी जहां पे भी कुंडली में आपके कर्क राशि है. अगर मेष वाले हैं तो उनके चौथे भाव में, वृषभ वाले हैं तो उनके तीसरे भाव में, मिथुन वाले हैं तो उनके सेकंड हाउस में, कर्क वाले हैं तो उनके फर्स्ट हाउस में. शून्य होने का मतलब है कि ये राशियां फुल्ली पोटेंट है. आर्द्रा और अश्वनी के बारे में हम बात कर भी चुके हैं. आगे हम लोग और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे. हमारे जीवन की घटनाक्रम इस महीने का, पौष महीने का, ये कर्क के आसपास घूमेगा. नाउ फॉर नेक्स्ट 1 मंथ कर्क इज गोइंग टू बिकम द फोकल पॉइंट. कर्क लग्न वालों को विशेष रूप से एक्टिविटी भरा दिन होगा. अच्छा या बुरा, ग्रह कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन और अन्य ग्रहों की दृष्टि इत्यादि पे डिपेंड करता है और कुंडली के पंचांग पर डिपेंड करता है. कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं. अब जैसे किसी का सोमवार को जन्म हुआ उसके लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे. जिसका लग्न कर्क का हुआ उसके लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे. जिसकी जन्म होरा चंद्रमा की हुई उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे. जिसका चतुर्थी का चंद्र होगा, जन्म होगा, उसके चतुर्थी में क्या होता है, इफेक्ट प्लेनेट इज मून, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा. इस तरीके से आपको समझना चाहिए. तो और आर्द्रा और अश्वनी, आर्द्रा इज भगवान शिव के आंसू और अश्वनी इज देवताओं के डॉक्टर, अश्वनी कुमार वैद्य. अब एक बात आपको मैं सोच रहा था जो मुझसे अभी तक किसी ने कही नहीं और मैं डे 1 से इंतजार कर रहा था. जब से मैंने 2 घटी मुहूर्त बताया तब से मैं सोच रहा था कि कोई तो मुझसे ये पूछेगा कि 24 घंटे में जब 30 मुहूर्त आपने बताए, सूर्योदय से सूर्यास्त तक 15 और सूर्यास्त से सूर्योदय तक 15, तो 30 मुहूर्त हुए और 30 मुहूर्त जाहिर सी बात है 30 नक्षत्र हुए. हर मुहूर्त रिलेट्स टू कोई न कोई नक्षत्र. जैसे सुबह का पहला मुहूर्त आर्द्रा, दूसरा मुहूर्त अश्लेषा, सूर्योदय के पहले वाला मुहूर्त स्वाति, उसके पहले चित्रा, उसके पहले श्रवण, उसके पहले पुष्य, उसके पहले पुनर्वसु. इट इज नॉट इन सीक्वेंस. समवेयर इट इज इन सीक्वेंस बट नॉट ऑल. तो अगर नक्षत्र आपके 28 हैं, अभिजीत का भी मुहूर्त होता है, तो अगर नक्षत्र आपके 28 हैं मुहूर्त में अभिजीत मिला के, तो ये 2 कौन से नक्षत्र हैं जो रिपीट होते हैं? क्या ये नए नक्षत्र हैं या ये रिपीट होते हैं? ये मैं पहले ही वीडियो में एक बार बोल चुका हूं. मैं देखना चाहता हूं कि आपको याद है कि नहीं. ये अपने कमेंट्स में आज लिखिए, तब आपको मजा आए, तब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा. घर से बाहर निकलने से पहले आप, चूंकि मंगलवार का दिन है, तो गुड़ खा के निकलिए. थैंक यू वेरी मच.